नौकरी रहती हूँ। हाँ जी शाजिया बीबी। मैं क्या कहते हैं मिलिट्री अकाउंट की तरफ रहती हूँ। हाँ जी वाली साइड पे। तो बाजी की तरफ आई थी, रमज़ान में आई थी, क्योंकि मेरी दोस्त भी है और बहन भी है। पहले बहन है, बाद में दोस्त है। और बहुत अच्छी, हम लोग ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा आपस में एक साथ। तो मैं आखिरी रमज़ान में आई थी, मैंने कहा था मैं कहा भाजी मेरा रोज़ा आपके साथ ही खोलना है लास्ट ना। हमने यहीं खोला था, फिर जब ईद भी यहीं किया, इकट्ठे नमाज़ पढ़ने भी गए। और जब से अब यहीं हूँ। काफ़ी आए थे ना मेहमान, काफ़ी मेहमान कराची से भी आए हुए थे। तो फिर ये भी लोग और दूर से भी आई थी ईद वाले दिन, इधर ही गुजारी है फिर इन लोगों ने ईद। आपका तो बहुत आना जाना लगा होगा ईद पे। हाँ जी, इसी वजह से कहीं आ जा भी नहीं सके थे। हम लोगों ने घर वापस जाना था, हस्बैंड कह रहे थे ईद से पहले जो है ना घर चलते हैं। आप कहाँ? हम लोग सरगोदा में होते हैं ना। जी वहीं होते हैं। तो फिर हम लोग जब भाई की डेथ हुई है उससे एक दिन पहले ही 2 दिन आए हैं। जुम्मे को हम लोग आए थे। मैं वही आपको बता रही थी कि शाम को मैंने व्लॉग देखा है ना, तो उसमें मैंने कहा हस्बा माशाल्लाह 2-3 दिन में कितना बड़ा ही हो गई है। तो फ्राइडे को हम लोग यहाँ पहुँचे, सनी नहीं है, हम लोग आए हैं, दरवाज़ा वगैरह खोला है इधर जो है ना घर में। तो अगले 2 दिन फिर हम लोगों ने उसी के साथ ही गुजारे हैं। और बहुत अच्छा बच्चा था ना, इतना मोहब्बत करने वाला बच्चा था ना, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हो गया काम। अभी तक नहीं ऐसे आता। नमाज़ पढ़ रही थी सुबह फजर की ना, नमाज़ रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ रहे थे। तो हमारी एक दोस्त है शेखपुरे की, उसने फ़ोन करके बताया। तो हमें यकीन नहीं रहा, मैं उससे कह रही यार तुम ये कैसा मजाक कर रही हो ना। तो कहती नहीं, फिर मैंने राजू को फ़ोन किया। तो आपकी तो उससे पहले बात हुई थी ना, जब आपको कुछ चीज़ें चाहिए थी तो कह रहा था बेटा इधर आओ। मेरी पहले उससे बात हुई थी, घर आया था बाजी के साथ। तो मैंने कहा बाजी मेरी जानमाज़ नहीं लाई। कोई नहीं, आप कहता है आंटी जी मैंने ना घर देख लिया, अब तो जानमाज़ में दे जाऊँगा। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाजी के घर में भी ना चीज़ें नहीं थी, मुझे बहुत ही बात अभी नए घर शिफ्ट हुए थे ना। अच्छा। तो अभी सामान नहीं था और जानमाज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि रोज़े थे। तो मैं ये परेशान थी, तो कहता नहीं आंटी जी तुसी फिक्र ना करो, मैं जानमाज़ तुहानू दे जावांगा, मैं घर वेख लेता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को उसकी ये बस आखिरी ये लफ्ज़ थे उसको जो मुझे याद थे। तो मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा था, अल्लाह ताला ने मोहलत ही दी थी, बहुत इज्जत करता था बड़े छोटे की। सीढ़ियों से उसने सुबह उतरना तो उसने पहले सलाम करना, सर आगे करना कि मेरे सर पे हाथ फेरे। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छा बच्चा था। बाजी के सारे बच्चे अच्छे। ये जब पहली इफ्तारी हुई है ना, तो मैंने आपका वो व्लॉग देखा था जिसमें आप ग्रोसरी करके आई थी, किचन में सामान आप रख रही थी और बता रही थी कि मेरे बेटे बड़े शौक से खाते हैं, मैं ये पकाऊंगी। हाँ, वो लास्ट थी। उधर वो ना पकोड़े बनाए हैं, तो 3-4 डिशें बनाई हैं। पकोड़े, मिर्चे, ग्रीन मिर्चे वो तली है, फिर वो बैंगन के पकोड़े बनाए, आलू के पकोड़े बनाए, दूसरे बनाए। तो कहता है ये आप लोगों ने इतना सामान जो बनाया ये कम बनाया है, ऐसे लग रहा है कि ये तो सारा मैं ही खा लूँगा। जब खाने लगा है तो सिर्फ खाली पानी पिया है, और पानी भी 3-4 इफ्तारी के टाइम पे कहा है आज मेरी बेटी की पहली इफ्तारी है। पहली इफ्तारी है। जब मैं वो क्लिप देखती हूँ ना तो दिल को कुछ होता है कि बेटी की पहली बोल रहे हैं, ये नहीं पता कि मेरी आखिरी है, मेरी आज आखिरी है। हमें तो अभी तक यकीन ही नहीं होता। ये कहता है कि आज अज़वा की पहली इफ्तारी है। और यकीन करें पहली सहरी जब थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ सहरी करते हुए कि ज़हीम इसने जेली ने बच्चे दिए हैं, तो आंटी ने ना मेरे से एक बच्चा मांगा था, तो चलो 1 महीने बाद ना मैं ये उनको दे दूँगी। टीवी पे न्यूज़ आई है सिटी 42 पे कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने कहा वैसे जैसे आती है न्यूज़, हमें क्या पता था कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ उन्हीं के बेटे की खबर टीवी पे आ रही है। 2:30-3 बजे का टाइम था जब ये न्यूज़ आई है। 2:20 पे हुआ, फिर वो एम्बुलेंस गई है, तो इतना 2:30 बज गए थे। वहाँ से लेके आए हैं, तो इधर गई है, फिर हॉस्पिटल हमें इधर जान से निकल गए थे 2:30-40 में। उनकी वाइफ इधर ही थी। उनकी वाइफ इधर ही थी, हम लोगों ने फिर उनको बताया ही नहीं था। अच्छा। मैं और अम्मी पहले हॉस्पिटल गए हैं, फिर बच्चों को मैंने कहा क्योंकि वो हमने सोचा कि हमसे उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने बच्चियों को बोल दिया। फैमिली में ऐसे है ना, हम तो अपने आप को बर्दाश्त करते हैं ना, तो वो उसकी ना वो सब लोगों को ऐसे जैसे वो
गिर जाती हैं और मुंह बंद हो जाती है, गच्चे पड़ती हैं ना, जी जी जी। तो वो उसका ये मतलब कि सबब उनके है। जो है ना वो मतलब उस लेवल पे चली जाती है, गम में जब हाँ होती है हाँ। ना, तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल भी नहीं ये बताया ही नहीं हाँ, है। वो छोटा भी नहीं हाँ था। जी, हाँ जी। उसको तो जाके कसूर में पता चला है कि सनी की डेथ हो गई। और यहाँ पर जाएँ, मैंने बच्चों को सख्ती से मना कर दिया, मैंने कहा उसके सामने आप लोगों ने कोई बात नहीं करनी। अम्मी को मैंने हॉस्पिटल में छोड़ा, भांजे को लेके मैं इधर हॉस्पिटल आई, उसको वहाँ छोड़ा, उनके साथ एक अटेंडेंट को छोड़ा, तो फिर मैं यहाँ पर घर आई हूँ। इन सब लोगों को मैंने साथ बैठाया और उनको मैंने तब तक सबको मैंने कहा आपने बताना नहीं है, तो वो मुझे पूछ रही है कि आप ही सनी का क्या हाल है ना। मैंने कहा चलो ना, सब लोगों ने हम लोग जो हॉस्पिटल जाना है उसका पता करना है ना। तो हम लोग जब कसूर गए हैं तो तब उसने कह रही हम लोग कसूर क्यों आ गए। मैंने कहा इसलिए कि सब लोग इधर हैं ना, तो फिर हम लोग भी कसूर ही आ गए हैं। फिर उसने ज़्यादा सवाल नहीं किया, ये कहती है बार बार कि मेरा दिल घबरा रहा है। रास्ते में जाते हुए भी ना बार बार ये बात कह रही है मेरा दिल घबरा रहा है, आप ही मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिल ऐसे घबरा रहा है। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वैसे ही जो है ना रोज़ा है ना, तो आपने रोज़ा रखा होगा या उसकी वजह से। बच्ची को भी जो है ना बार बार कभी अपने पास रख रही है, कभी उनको पकड़ा रही है कि इसको पकड़ लो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। तो आप लोग जब हॉस्पिटल में गए हैं तब तक आप लोगों को पता था कि डेथ हो चुकी नहीं, है? हम लोगों को नहीं, हम क्योंकि हम लोग सुनना ही नहीं चाह रहे थे, बस इतना पता था एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस है। वाला बात कर रहा था ना बार बार कि हाँ, वो ना उसका बहुत जो सनी है ना वो बहुत सीरियस है। मैंने कहा आगे क्रिटिकल है। मुझे पता चल गया था। अच्छा। मैंने कहा आगे मुझे बात ना बताना, हमने कहा कि हम लोग अगली वहीं बार आके मेरे ही साथ ना सुनेंगे। करना, हाँ क्योंकि ये बेटी गाड़ी चला रही थी। मैंने कहा कि अभी ये अच्छे होगा तो कोई ना कोई हमारा कोई हादसा हो सकता है जब कुछ। जी जी मैंने जी। उसको बोला कि कहते आप ही जल्दी आ जाए, सनी की तबीयत जो है ना बहुत सीरियस है। हाँ। तो मैंने कहा आगे मुझे बात ना कोई बताना। मैं कि सही मैं है। आ रही हूँ। माँ थी ना, माँ को पता चल जाता मुझे है ना। पता चल गया था। मैंने कहा जब गाड़ी चलाता था ना तो मैं ना उससे पहले ही डरी हुई थी, मैं उसके साथ साथ जा रही थी। मैंने कहा सनी तुमने बाहर नहीं जाना, जिधर जाना मेरे साथ जाना है, मुझे साथ लेके जाना है, आपने बाहर नहीं जाना। अच्छा। तो ऐसे मेरे दिल में ना पता नहीं खौफ पड़ा था। कहता मैं ज़मीनों में जाना। मैंने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। अगर बाहर कहीं जाता फिर मुझे बताता नहीं मैं इधर जा रहा हूँ। ये छोटा जो है ना मेरा पोता, वो बार बार उसको तंग करता, चाचू मुझे बर्गर ला दो, चाचू मुझे मैंने KFC खानी है। तो फिर कहता मम्मा बच्चों के ये साथ नहीं। उन दिनों में फ्रैंक भी बहुत हुआ था। अच्छा। खुद उनको कहता था कि चलो मैं तुम लोगों को कुछ ना बाहर से खिला लाता हूँ। अच्छा। कभी जाकर उधर ये टीके वाले से ऑर्डर कर देता, वो जर्सी वालों को एक दिन उधर ले गया, इसको भी साथ ले गया कि चलो हम उधर वहाँ खाना बच्चे खानी चाहिए। मुझे बोलता अम्मी 10,000 रुपया दो, तो मैं दिया। तो फिर इसको बोलता है 4,000 मैं 5,000 दे दूँ, कोई तुम दो तो हम 4 बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो मैंने कहा तुमने सारी दे देने तो फैसल क्यों क्यों है? कहता नहीं आप उसने डाले आप मैंने डाले, इसलिए बच्चों को सबको खाना खिलाया। तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा सनी इस तरह बेटा कहते वो उससे तुमने नहीं लेनी थी। कहता कोई बात नहीं। मैंने कहा 10,000 है तो उससे भी ले लेता। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, जब हर आप रोज लोग बच्चों फिर को खाना खिलाने जब जाता था। हॉस्पिटल चले गए वहाँ पे डेथ हो चुकी थी। हो चुका। जाते ही जो है ना 1122 वालों ने, अम्मी ने पूछा है, उन्होंने बोले कि 2 बंदों की डेथ हुई। रास्ते में तो उन लोगों ने एक कॉल कर दी कि जो मेहरान गाड़ी में सिर्फ उन्होंने बोला कि गाड़ी में 5 बंदे थे और 5 में से कोई भी नहीं बचा। अच्छा, पहले ये और हम लोग ये इमेजिन नहीं करना चाहते थे कि वहाँ उनमें कौन कौन क्योंकि वो लोग मेरा हैं। बड़ा जो है ना पोता था वो भी साथ था, नवासा भी साथ था, छोटा मेरा बेटा भी साथ था। जब उन लोगों ने बोला कि 5 बंदे हैं तो और क्या 5 में से हो एक गया। भी नहीं बचा। मैंने ये कहा कि कॉल ये आगे आई ये ना हमें। कहने वो कह रहे थे कि सीरियस है। मैंने कहा आगे मुझे बात ना बताओ, मुझे पता है क्या हुआ है। नवासा क्या बताता है उस टाइम गाड़ी में क्या सूरत हाल कहता थी? कुछ भी नहीं था। वो ना पहले ही स्वीटी 1 महीना घर में ना पहले ही वो कोई टीवी नहीं देखता था, नमाज पढ़ के आता था। तो वो एक ना कौन सा वो गाय जो मियां मोहम्मद बख्श का कलाम है, हाँ जी, वो चलते फिरते कलाम सुन रहा वो था एक तो। कलाम ही सुनता था इधर। अच्छा। दिन को रात को 2 बजे भी उसने कलाम लगाना है, सुबह भी कलाम लगाना। मेरी बड़ी सिस्टर आई है तो वो मना अल हदीस है तो वो मौलवी सुनती है। कहती वो ला दो मौलवी का। कहता आंटी तुम गांव में मौलवी सुनती है। वो मेरा नवासा कहता है कि वहाँ से हम निकले हैं ना, जब टोल प्लाजे से निकले हैं ना आगे, तो उसने वही कलाम लगा दिया। अच्छा। वो कलाम नात लगाया कोई तो वो सारी नात ही कहते हैं, लेकिन वो मियां मोहम्मद बख्श का ना कलाम सुन रहा था अच्छा। जो आजकल। हाँ। कहते हैं कि भाई भाइयों दे बाजू, ऐसे करके वो कलाम, बाप मर जाते तो घर खाली हो जाते, इस तरह का। तो कहते हैं कि जब उसने वो लगाया है ना तो सारे बंदे खामोश हो गए, कोई आवाज नहीं निकाल रहा। पता है इतनी देर को वो सारे अपने अपने मोबाइलों पे लगे हैं। जब गाड़ी आगे आई है तो पता नहीं उसको कट नहीं लगा या स्लिप हो गया है, पीछे दूसरी गाड़ी है, ये आगे कट करने लगा तो वो ट्रक के नीचे चली।
आगे दोनों को चोट लगी, दिमाग की, दोनों उधर ही डेथ हो गई। दूसरे लड़के की तो जो है ना मौके पे ही जो है वो जी सनी था वो थोड़ा सा ठीक था, जब भाई निकालते खोलते एम्बुलेंस आते ना तो जाने तक उसकी भी डेथ हो गई। तो जब भाभी को कसूर में बताया उस टाइम भाभी की क्या कैफियत थी? फिर बस बहुत ऐसे ज़्यादा, पागल हाँ, होगी जैसे होती रोना बेहोश हो चिल्लाना। गई। तो पहले तो उसको उसके जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे उसके भाई ने उसको पकड़ लिया था ना, तो उनको पकड़ के हग किया। तो फिर वो उसको ऐसे ही पकड़े ही अपने साथ अंदर लेके गए। तो फिर वहाँ जाके उनको पता चला, तो फिर जो वो गेट उनका, पे हाँ, समझ गई थी ना, गेट पे लोग बहुत आपने सारे वो खड़े थे, छोटी बच्ची की सारे देखी थी रिश्तेदार पिक्चर, खड़े थे। जब वो सनी को तैयार किया है ना तो वो बच्ची को ऊपर उसने डाल दिया है, तो वो फिर भी देखो अपने बाप का मुंह ऐसे ऐसे हाथ मार जी रही है। देखी थी मैंने, वो उस तो वक्त कई दफा देखी मैंने, उस देख के आंसू ही नहीं वक्त रुकते। लोग इतनी चीखें मारने लगे, क़यामत आ गई। छोटी बच्ची को पता है कि मेरा बाप आज जा रहा है, ऐसे ऐसे हाथ मार रही है उसको। अल्लाह पाक ने निशानी देती है उनकी। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सब्र दे, बाजी को सब्र दे, क्योंकि अगर ये खड़ी है तो बस सब कुछ है। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्योंकि पूरे घर की सरबराही यही है। इन्होंने जैसे बच्चे पाले यही जानती है, सारी जिंदगी बाप भी यही बनी है, माँ भी यही है। रात दिन ही करना, ये हमारा सोना को तलवार है। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। और बच्चों को एक आदत अच्छी देखो, जब बच्चों का खाने का टाइम हुआ तो क्या होगा। कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा, सब्र देगा और उनको जन्नत फिरदौस में जगह देगा। कि घर में कोई भी नहीं है। 3-4 दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया है, तो उससे ना मैं बात कर रही हूँ कि मैंने सुबह नमाज पढ़ के सो गई, तो मैंने ख्वाब देखा कि सलीना मुझे मिल नहीं रहा। मैं ख्वाब में बहुत रो रही हूँ। जब मैं रो रही हूँ ना तो मैं ऐसे हाथ दोनों ना अपने ऐसे से हाथ मार रही हूँ, तो सनी नहीं मुझे मिल रहा। इधर जिधर मेरा हाथ जा रहा है ना, इधर तक अंधेरा तो आगे रोशनी, तो सनी आगे रोशनी वाली जगह में घूम गया। मैं सुबह उठी तो मेरी बेटी कहती है अम्मी जी आप कैसे आज परेशान सी हैं, तो क्या है। मैंने कहा मेरे सर को बहुत दर्द हो रही है, आज मुझे ख्वाब में बहुत ही ना डरावना ख्वाब आया कि मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि सनी घूम गया, तो सनी मुझे मिल नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद ना वो सनी ऊपर से आ गया, तो कहता अम्मी चले ना, अजवा नहीं घर, तो मुझे सर रात नींद नहीं आई ना, उसकी अम्मी है तो ना अजवा, तो अम्मी चलो हम चले उसको ले। उनका बेटा आज ना गर्मी बहुत है, तो हम ना कल सुबह सुबह निकलेंगे, आपने रात को ना नीचे सोना है, उसका ऊपर कमरा है। तो मैंने कहा रात को आपने नीचे सोना, तो हम सुबह सुबह निकलेंगे। फिर हम ऐसे सोफे में इधर बैठे टीवी लाम में, तो वो बेटी जो है ना वो लोग बनाने लगी, कहती आज आप दोनों माँ बेटा परेशान है, तो मैं आपका ब्लॉग बनाती। फिर मैं सनी को बता रही हूँ, कहता अम्मी आज अजबा में तो मेरा दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा अजबा अपनी नानी घर चली गई, ये छोटा मधु है, शायद येलो टी-शर्ट पहनी हुई है, हाँ येलो कलर की, यहाँ सोफे में बैठी। उसी में मैं उसको बता रही हूँ कि सनी आज मैंने ख्वाब देखा है कि तुम गुम गए हो। मैंने कहा आज मैंने ख्वाब देखे कि तुम गुम गए, तो मैं बहुत रो रही हूँ। उस दिन मैं ये उसको सुना रही थी कोई ख्वाब। फिर दूसरे दिन वो आया ऊपर से मुझे बोलता मम्मा नाश्ता करने लगे, हम किचन में बैठे, कहते मम्मा मैंने ख्वाब देखा एक औरत एक बच्ची जो है ना वो मेरे से कत्ल हो गई है, तो मुझे पुलिस मेरे पीछे लगी है। मैं आगे हंसने लगी, मैंने कहा बेटा ये कैसे कहा। कहता अम्मी मैंने आपको डरते डरते कहा था, नहीं आपने आगे मजाक बना दिया। बस ये 2-3 दिन पहले मुझे बातें जो है ना ऐसे ऐसी कर रहा था, ये नहीं पता था। जब कब्रों में भी गया ये भी वो उस वक्त भी मुझे ये बता रहा है। घर में मुझे 4 दिन पहले ख्वाब आई कि सनी मेरे से भूल गया, ये मेरे फिर मुझे भूल ही गया, वो ख्वाब ही भूल गया। 4-5 दिन बाद मुझे याद है कि मैंने तो 4 दिन पहले सनी वो ख्वाब में देखा था कि वो भूल गया। बस ऐसे ही। हाँ जी आपने देखा होगा ये कौन आज आए हैं हमारे घर में, ये स्वीटी आई है, लोरी स्वीटी ये आई है, तो बहुत खुशी हुई है। ये सोचवा से आई थी, तो इसका टाइम हमारे साथ 4-5 घंटे हम बैठे, बहुत अच्छा गुजरा है। तो अल्लाह ताला पता भी नहीं चला बातों में जो पता भी नहीं चला।
ऐसे होने चाहिए ना बंदे के साथ, किसके हाँ साथ जी। टाइम का पता भी ना टाइम चले। का पता भी ना बिल्कुल। चले जाए, तो ऐसे होना चाहिए जब आपका दिल करे आया करो। हाँ, बहुत शुक्रिया। रमज़ान में आपका आने का था, अम्मी ने मुझे तभी बोला, मैं कहती हूँ उनको नंबर दे दें। फिर इनको भी यही था, कह रही हैं कि रमज़ान है तो इस वजह से वो नहीं आ पा रही होंगी, तो कोई बात नहीं। हाँ, खाने का किया था मैंने कहा रोज़ा हमारे साथ खोलेंगे, तो मैंने कहा बेटा उसको नंबर दो, तो उसको बोल कब आती है ना, तो मैंने कहा सारी हमारे साथ। बस ये अभी ज़ैन की ड्यूटी की टाइमिंग ऐसी होती हैं। आज इनको ऑफ था तो मैंने कहा मैंने आज जाना है, कहते हैं चलो ठीक है। जॉब वाले के लिए ये भी बहुत मसले मसाइल होते हैं कि आपको उनके हिसाब से फिर इवन चलना। कि इनको जिस दिन छुट्टी भी होती है ना तो कॉल आ जाती है आके राउंड लगाओ, तो इनको 2 घंटे के लिए जाना होता है, राउंड लगा के फिर उसमें भी टाइम ज़ाया, आने जाने का तो टाइम तो लगता ही है ना, जाने का टाइम लगता है। फिर वहाँ पर भी सही। तो अभी जाने लगे, इसमें हम ये लोग हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लोग का इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे, तो हम जाते मांगते हैं। ओ अल्लाह हाफिज़।